गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी, जो करेंगे आप सभी की समस्याओं का पूर्ण समाधान। नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मोनिका जी। दर्शकों, आपको करना बस इतना होगा कि आपके टीवी स्क्रीन्स पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर हमें कॉल कीजिए और आचार्य जी बताएंगे आप सभी की समस्याओं का समाधान। आप हमें बताइए अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। आइए सबसे पहले देखते हैं, जानते हैं राशियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि कैसा होगा आज का दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों का आज दिन अच्छा दिन चल रहा है। परिस्थितियां आज बेहतर हैं, लेकिन जिन लोगों को आप सहयोग दे रहे हैं उन्हीं में से कोई आपका विरोध कर सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन प्रगति भरा दिन है, अच्छा दिन है, आत्मिक उन्नति का दिन है। अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करके घर से बाहर निकलें और भी अच्छी अनुभूति होगी। हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक विदुआ है। दीपक जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम टीकमगढ़ से बोल रहे हैं। जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? हम अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी जॉब कब तक लगेगी। बिल्कुल, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। 18 नवंबर 1993 रात को 8 बजे। जी, और स्थान? स्थान जीरोन। जी बिल्कुल, कुछ ही पलों में आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। आपका समय अभी थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है और अगले माह के बाद से आपको इसमें लाभ मिलने से होंगे। परिस्थिति भी आपकी बेहतर होगी और विशेष रूप से आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। नौकरी ही आपकी सफलता को देने वाली है और 2016 के बाद से आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बिल्कुल, हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राज रघुवंशी है। राज जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने खुद के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। मैम, अगर जन्म तिथि सही तरीके से पता ना हो तो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जन्म, समय और स्थान क्या आपको पता है? मुझे तो कुछ भी सही तरीके से जी, पता नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आप हमें बताएं कि आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ मैम कि मैं कोई भी काम करता हूँ वो सही तरीके से होता नहीं है और हर समय मतलब ऐसा लगता है काम करने वाले की इच्छा नहीं होती बहुत। जी बिल्कुल। काम सही सक्सेस नहीं होता। बिल्कुल। राज जी, आपकी राशि तुला राशि बनती है और इस पत्रिका में थोड़ा सा एक दोष बन रहा है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें शनि और राहु के दोष के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। जब इन ग्रहों का दोष होता है तो हम किसी न किसी कार्य को करने में थोड़ी सी एक तो लापरवाही करते हैं, दूसरा समय को चूक जाते हैं। यह दोष नहीं रहे इसके लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के उपाय के लिए चींटियों की सेवा करना सबसे अच्छा होता है। उन्हें थोड़ी सी चीनी आप प्रतिदिन डालना शुरू करें। वो चीनी कहीं बारीक करके आप डाल दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। और जब भी कोई नया कार्य शुरू करें, मंगलवार और शनिवार को कार्य शुरू नहीं करें, आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। जी, रोशनी नाम है मेरा। रोशनी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? रीवा से। जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना था। बिल्कुल, आप उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जी, 20 फरवरी 1992। जी, समय? 9:30 बजे सुबह का। और स्थान? रीवा। जी, आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? जी, उनकी शादी कब तक होगी और मतलब कहाँ होगी, जैसे घर से दूर या फिर पास में होगी, यही सब। जी जी रोशनी जी। रोशनी जी, अभी इनके विवाह में 2 वर्ष का टाइम है। 2017 में इनका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा। शुक्र की शांति करने के बाद इनका विवाह करें। विवाह इनके जन्म स्थान से 300 किलोमीटर के लगभग दूरी पर होगा। जिनसे इनका विवाह होगा एजुकेशन या मार्केटिंग से संबंधित कार्य करने वाले होंगे। जी आचार्य जी, अब हम चर्चा करना चाहेंगे आगे की राशियों के बारे में। आप हमें मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के बारे में बताएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आपको अपने कोई एक उद्देश्य को लेकर आप बाहर निकलें और उसकी तरफ ही या उसे ही टारगेट करते हुए कार्य करें, उसी में आपको सफलताएं मिलेगी। एक साथ 2-3 काम आज नहीं करें। जी। कर्क राशि के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आप सफल भी होंगे, आपको तनाव भी आज कम होगा, रुके धन की आज प्राप्ति भी होगी। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। प्रकाश। प्रकाश जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम चाचोला से कर रहे हैं। हमारे बेटा के विषय में पूछने हमें। जी, आप उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। 7-10। जी।
84 जी समय 7-10-84 ना सोनू का समय बताएं आप हमें। समय 11:45 बजे रात के। और स्थान काचौड़ा। जी आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में। उसके ये जो भी काम करता है वो उसे सफलता नहीं मिलती है। जी प्रकाश जी। जो भी करता है उसको सफलता नहीं मिलती। और अभी वो गाड़ी लेना चाह रहा है, कब ले गाड़ी वो आजकल में वो 2 पहिया की गाड़ी लेना चाह रहा है। तो मैंने पूछ लो उनसे, पहले भी परेशान हो गया था। जी इसमें इनकी जो गाड़ी का योग तो शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से ही, तो गाड़ी अभी कभी भी ले सकते हैं। कुंभ राशि इनकी है और अब इनको सफलताएं आगे 2016 के बाद से मिलना शुरू होंगी। वैसे इनको कोई व्यवसाय कराना चाहिए और उसी के माध्यम से इनको लाभ भी मिलेंगे और इनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। नौकरी के योग थोड़े से इसमें कम है। जी आइए हम आगे चर्चा अपनी जारी रखना चाहेंगे। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम चर्चा कर रहे थे पहले पौधों के बारे में कि किस तरह हमें अपने घर में पौधे रखने चाहिए, कौन से पौधे रखने चाहिए। तो कौन कौन से विशेष पौधे होते हैं जो हमें अपने घर में रखना चाहिए। इसमें मोनिका जी पौधे में तो सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम घर में पौधे लगाएं तो बहुत बड़े पौधे नहीं होना चाहिए जी। जैसे नीम का, इमली का, बरगद का, इस तरीके के पौधे तो आपके घर की जड़ को ही उखाड़ देते हैं। बिल्कुल। पौधे ऐसे होना चाहिए कि इनकी जड़ें सीधी सीधी जमीन के अंदर की तरफ जाएं, ना कि इधर उधर फैलें। जी जी जी। कोशिश ये करना चाहिए कि 8-10 फीट से ऊंचे बड़े पौधे ना हो। एक अशोक का वृक्ष थोड़ा सा लंबा लगा सकते हैं, बाकी पौधे घर में नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास क्षेत्र बड़ा है तो आप बड़े पौधे लगा सकते हैं। यानी कि गमलों के अंदर हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि वो पौधे रहें। जी, गमले के पौधे बहुत अच्छे होते हैं। जी अगर हम स्थान की बात करना चाहें कि इन पौधों को किस स्थानों पर रखना चाहिए तो इस बारे में भी आप हमें बताएं। इसमें मुख्य रूप से जो स्थान इनका होता है, उत्तर और पश्चिम के कोने पे बागवानी यदि लगाई जाती है तो घर में ये उनकी जो हवाएं अंदर पहुंचती हैं स्वास्थ्य को देने वाली होती हैं। और पश्चिम दिशा के अलावा यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ कहीं कोई पौधे लगाते हैं तो वहाँ पर कटीले पौधे भी लगाए जा सकते हैं। इसमें कहीं कांटे वाले हैं वो दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। और मूल स्थान होता है उत्तर पश्चिम, फिर लगा सकते हैं आप पूर्व में। जी यानी कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व में हम पौधे लगा सकते हैं। आइए जानते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका फोन अटेंड करते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। हेलो। हाँ जी। आप अपना नाम बताएं। राजेश कुमार बर्मन। जी राजेश कुमार बर्मन। राजेश जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं। MP पन्ना से बात कर रहा हूँ। पन्ना से आप बात कर रहे हैं। जी आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जी मेरा जन्म है 1977। जन्म स्थान है पन्ना। जी पन्ना जिला। समय वही शनिचर की सुबह 4:30 से 4 के बीच में। जी बिल्कुल। आप क्या जानना चाहते हैं। ये कौन भी काम करते रुक जाता है वो ये काम डाला पैसे तो काम हो जाएगा आज की नहीं हो जाएगा। जी राजेश जी। राय जी आपको अपने कामों को सफल बनाने के लिए सबसे पहला शुक्रवार को व्रत करना चाहिए और दूसरा गाय की आपको सेवा करनी चाहिए। प्रति शुक्रवार गाय को हरा चारा डालें या घर में आटे का लड्डू बनाएं और लड्डू आप गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शुक्र का जो दोष आपकी पत्रिका में बन रहा है यह दोष शीघ्र ही समाप्त होगा और 6 महीने के बाद आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी आप अपना नाम बताएं। मैं उसकी अपनी लड़की से संबंधित पूछना चाहता हूँ। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जानकी प्रसाद शास्त्री। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं जानकी जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी आप अपनी बिटिया का जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। 4-5-86। जी समय 7:15 बजे सुबह। और स्थान छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जी आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। अभी इनका क्या है, इनका घर वाला इनको तलाक देना चाहता है। जी क्या से जैसे करूँ क्या करूँ। जी बिल्कुल। इनके 7वें घर में शनि विराजमान हैं और अभी इनको बुध की महादशा प्रारंभ जनवरी से हुई है। आप ये तो निश्चित माने कि इनका तलाक तो अब नहीं होगा। दूसरा इनकी राशि है कुंभ। शनिवार के दिन इन्हें एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय ये रहेगा, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे 6-6:30 बजे के आसपास लगा कर चले आएँ। और दूसरा इनके बेडरूम में प्रतिदिन ये कपूर की धीमे धीमे ऐसे करते हुए आरती कर दें। इन कार्य को करने से जो भी इनके अंदर तनाव बना हुआ है यह तनाव दूर होगा और इनका वैवाहिक जीवन आगे आके सुखी हो जाएगा। जो भी अभी तक योग थे 2 वर्ष इनके बहुत बेकार थे, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है। डिवोर्स की योग इस पत्रिका में नहीं है। आइए नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो। जी आप अपना नाम बताएं। रिया कुमारी। रिया जी आप कहाँ से बात कर रही हैं।
औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। आप औरंगाबाद से बात कर रही हैं। आप क्या जानना चाहती हैं? जानना चाहते हैं कि हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यही सब। जी रिया जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। औरंगाबाद स्थान है और जन्म तिथि है 2002 जी 9 जून। जी। और समय? समय 7 बजे 7 बजे सुबह। सुबह। जी बिल्कुल, कुछ ही पलों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आपके पढ़ाई के स्वामी बुध हैं जो द्वादश स्थान पर विराजमान है। तो थोड़ा सा एक तो बुध का इसमें दोष बनता है। पढ़ाई की एकाग्रता के लिए एक तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम को करने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा और आपके ब्रेन की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। वैसे याददाश्त आपकी अच्छी रहती है पढ़ने के मामले में। दूसरी कई बातें आप बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं, परंतु कोर्स का ही आपको याद नहीं हो रहा है। इसके लिए बुधवार को गणेश जी की आराधना करने से लाभ मिलता है। दूसरा, प्राणायाम करने से लाभ मिलता है। और तीसरा, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। रिया जी, यानी कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी है तो आपका पढ़ाई में मन अवश्य ही लगने लगेगा। आचार्य जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह और कन्या राशि वालों के बारे में कि कैसा होगा उनका आज का दिन। सिंह राशि का दिन आज बहुत अच्छा दिन है। मुझे तो आज की सबसे अच्छी राशि है सिंह राशि। कहीं कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है, लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आप अपने इष्ट देव के दर्शन करके घर से जरूर निकलें ताकि लाभ में वृद्धि हो सके। जी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला रहेगा। खर्च पर नियंत्रण भी रखें और यदि आप बाहर निकल रहे हैं थोड़ा पैसा जेब में डालकर भी निकलें। जी बिल्कुल, आगे की राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। अब हम बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। आचार्य जी, आप हमें बताएं कि आगे की राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। आगे राशि तुला राशि। तुला राशि का दिन आज अच्छा दिन है। ग्रह योग भी आज अनुकूल है। शुक्र भी आज शुभ स्थिति में है। धन की प्राप्ति का अच्छा समय है और जिन लोगों से आपको संपर्क करना था आज उनसे घर जाकर ही संपर्क करें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। खुशखबरी आज सुनने को मिलेगी। परिस्थितियां बेहतर होंगी। आज कुछ नया होगा, खास होगा, अच्छा होगा। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अब कि कई बार हम लोग अपने किचन में पौधे रख लेते हैं और कभी ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो कहाँ पे पौधे रखना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है? किचन में वैसे पौधे नहीं रखना चाहिए क्योंकि किचन में जो पौधे लगते हैं उसमें थोड़ा सा दोष बनता है। पौधे को भी हमारे यहाँ एक देवताओं की ही संज्ञा दी गई, चाहे पौधा आप किसी भी तरीके का रखें। बिल्कुल। तो इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किचन में कोई पौधा ना हो और घर के अंदर छायादार ही वृक्ष इसमें लगाएं। दूसरा, तुलसी का जो पौधा होता है, इस तुलसी के पौधे को एकांत स्थान पर, साफ स्थान पर इसको रखना चाहिए और इसकी परिक्रमा कर सकें ऐसे स्थान पर इसको रखना चाहिए। आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका फोन अटेंड करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रीना है। रीना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, रतलाम एमपी से। रतलाम से आपने कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मेरे भाई के बारे में। आप उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जिसकी जन्म तिथि 19 मार्च है 1993। जी। समय? समय आई भाई रात को हुआ था, सुबह दिन में दोपहर में 2-2:30 बजे। जी। और स्थान? स्थान रतलाम में, वही अस्पताल में। जी जी जी। आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? ये ना, अब उसकी शादी होने वाली 22 अप्रैल को। जी जी जी। पर हमारे घर कोई व्यवस्था ही नहीं है, बिल्कुल शादी करीब आ रही है और ना पैसे कौड़ी की व्यवस्था रही, कुछ हो ही नहीं और शादियों में अड़चन आ रही है। बिल्कुल। इसमें आप एक छोटा सा उपाय करें। वैसे तो ये उपाय आम व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। यदि कहीं आपका विवाह फिक्स हो जाए, परिवार के लोग कई बार उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, कई बार विघ्न संतोषी कई लोग होते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पहुंचाते हैं, इन सब को एक उपाय कर लेना चाहिए। जब भी विवाह फिक्स हो जाए उसके 7 दिन पहले, जैसे 10 तारीख को हो तो 10 से 7 दिन पहले, 3-4 तारीख के अंदर आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में एक कलश की स्थापना करते हैं किचन में। उस कलश में सिंपल रूप से गाय के गोबर से चौकोर लीप लिया जाता है।
उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी जाती है, उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, इस पर एक कलश स्थापित कर देते हैं। कलश के अंदर जल होता है, एक सुपारी होती है और एक का सिक्का होता है। 5 या 7 आम के या अशोक के इसमें पत्ते लगाए जाते हैं और इसके ऊपर एक नारियल को रख दिया जाता है। फिर कलश की पूजन स्वस्तिक बनाकर हल्दी कुमकुम से की जाती है। मोली आटी जो होती है इसको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद आटे के हलवे का इसमें प्रसाद चढ़ाते हैं, कलश की आरती कर देते हैं और प्रसाद सभी परिजनों को बांट देते हैं। ऐसा करने से विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आती। और जब वो विवाहित जोड़ा घर में आता है उनसे वापस पूजन कराकर इस कलश को हटा दिया जाता है। ऐसा करने से कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होती है, चाहे कैसी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो जाए, आपके विवाह में कोई बाधा नहीं आती है। हम आशा करते हैं कि ये जो उपाय पंडित जी ने अभी हमें बताया, ये आप सभी ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये सभी के लिए लाभदायक होता है। आचार्य, जब हम जानना चाहेंगे आपसे धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए कि कैसा होगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन चल रहा है। आज आपको व्यक्तिगत कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज थोड़ा सा स्वार्थी भी बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज अपने ही कार्य संपन्न होंगे, दूसरे के कार्य आपसे संपन्न नहीं होंगे। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज काम भी संपन्न होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा और आज आपकी विशेष रूप से जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों से मिलना होगा और कुछ नया सीख जाएंगे। जी, हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। आनंद शंकर पांडे। आनंद जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बलिया से। जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में। आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। 1 सितंबर 1992। जी, समय? समय शाम के 2:50। और स्थान? बलिया। बलिया। जी, आचार्य जी कुछ ही पलों में आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे। बस आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रशासनिक सेवा में जाने का योग बन रहा है? जी बिल्कुल। इसमें प्रशासनिक सेवा में आपको मेहनत थोड़ी सी अधिक ही करनी होगी। योग जरूर इसमें बनते हैं कि आपके शासकीय सेवा में योग बनेंगे और शासकीय सेवा के क्लास 3 तक के योग तो इसमें पूर्ण योग हैं, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 में जाना है तो आपको थोड़ी और अधिक मेहनत करनी होगी। और यह मेहनत प्रातःकाल आप बढ़ा दें, 4 बजे सुबह जल्दी उठें और उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करें, आप सफल जरूर होंगे। सीधे हाथ की रिंग फिंगर में एक चांदी की रिंग बनाकर पहन डालें, वह भी आपकी मदद करेगी। हमारे नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं मुरैना से बोल रहा हूँ, एमपी। जी, मुरैना से आपने कॉल किया है। आप अपना नाम बताएं। ध्रुव शर्मा। ब्रज शर्मा। ध्रुव शर्मा। हाँ मैम। जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जन्म तिथि है 28 मार्च 1990। जी, समय? समय 11:45 रात्रि का। जी, और स्थान? मुरैना। ध्रुव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम मैंने अभी आर्मी का पेपर दिया था, आर्मी क्लर्क का, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ उसमें मुझे पूर्णतः सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी ध्रुव जी, इसमें आप उम्मीद तो लगा लें, क्योंकि आपके योग ही सुरक्षा से संबंधित कार्य करने के हैं। पुलिस में, आर्मी में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरीके के कहीं ना कहीं आप प्रयास करते लगातार रहें। इस वर्ष आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो आपका समय चल रहा है, मार्च से ही यह समय शुरू हुआ है, सितंबर 2016 तक आपका यह समय जाएगा। इसमें आप और भी यदि प्रयास कर सकें तो आगे आप प्रयास करें, कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होंगे। हमारे नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। प्रियंका। प्रियंका जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंगावली से बात कर रही हूँ। जी, मुंगावली से आप बात कर रही हैं। हाँ जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है जी, और जन्म तिथि है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल। सन 2001। और समय मैं पता नहीं है। जी, आप क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में प्रियंका जी? मैं ये जानना चाहती हूँ, पढ़ाई में कमजोर, याद करती भूल जाती हूँ फिर से। जी प्रियंका, एक तो ये लिखें आप, जब अगले वर्ष बसंत पंचमी आएगी
उस बसंत पंचमी के दिन आपको पीले वस्त्र पहनना है, पीले ही चावल लेने हैं और पीले ही फूल से माता सरस्वती की आपको आराधना करनी है। माता सरस्वती का एक मंत्र है, ये मंत्र आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, उस मंत्र को आप पढ़ना शुरू कर देना और उस दिन से लगातार आप इस मंत्र को करना शुरू करेंगे तो 1 वर्ष के बाद यह मंत्र फलित होता है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और कंसंट्रेशन भी इसमें बढ़ जाता है। आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव जो पढ़ाई का घर है, इस स्थान पर चंद्रमा विराजमान है स्वग्रही, तो थोड़ा सा व्यक्ति का मन पढ़ने में लगता है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए व्यक्ति बैठता है, लंबे समय तक सीटिंग नहीं कर पाता है। एक तो आप थोड़ा लंबा बैठने का प्रयास करें, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप पढ़ाई करें। तीसरा इसके देवी जी के मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। जगदीश कुमार हिड़को। जगदीश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कुदाड़वाई से, कोंडागांव जिला। जी, कुदाड़वाई कोंडागांव जिला से। जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। 16 मई 1991। जी, समय पता नहीं है। और स्थान? कुदाड़वाई। जी, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? भविष्यवाणी मेरा, मैं आप पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके अलावा क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, पढ़ाई के अलावा तो पढ़ाई ही हो सकती है, क्योंकि इससे बड़ा तो पढ़ाई से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य चंद्र आपके लग्न स्थान पर हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं जो चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। विशेष रूप से आपको अदालत से संबंधित, सलाहकार से संबंधित, सीए से संबंधित आपको कोई पढ़ाई करना चाहिए। काउंसलिंग से संबंधित भी आप काम कर सकते हैं, उसमें ही आपको लाभ मिलेंगे, वही आपकी तरक्की को देने वाला होगा। चूँकि सूर्य चंद्र लग्न स्थान पर हैं, ऐसा व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं होता है, आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। हर्षित। जी, हर्षित। हर्षित जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्वालियर से। जी, ग्वालियर से। ग्वालियर से आपने हमें कॉल किया है। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी नौकरी कब लगेगी? आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 5 दिसंबर। जी, और जन्म स्थान है MH और टाइम है 11 और स्थान आप हमें बताएं। स्थान मुझे पता नहीं है। आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी नौकरी कब लगेगी? नौकरी के बारे में आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी नौकरी के योग तो इस पत्रिका में बहुत कम मुझे दिखाई देते हैं। आपको कोई ना कोई एक व्यवसाय करना पड़ेगा जो खाने पीने से संबंधित होगा, उसमें भी अभी 5 वर्ष का समय है। उसके बाद आपको सफलताएं मिलेंगी। आप हनुमान जी की आपको आराधना करना चाहिए, उन्हीं के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, इसमें आपको सब कुछ सही होगा, मंगल आपका बहुत अच्छा होगा, फिर आपके योग सही आ जाएंगे। आचार्य जी, हम आगे की शेष राशियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा होगा उनका आज का दिन। आज का दिन धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। आज सफलताएं भी आपको अच्छी मिलेगी, कुल मिलाकर योग इसमें अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों को देखें, मकर राशि वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत आज काम करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और धन की स्थिति आज अच्छी होगी। नेक्स्ट कॉलर का फोन अटेंड करते हैं। हेलो हाँ हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राम इकबाल शाह। जी राम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम आसाम बिजनी से। आप आसाम से कॉल कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई जान के। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरे बारे में। आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। मेरा जन्म है 2/1/95। जी, समय? समय रात को, समय तो याद नहीं है, मतलब रात को हुआ था। जी, और स्थान? स्थान बिजनी में। जी, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? मेरे को पढ़ाई के बारे में जानना है मैम। जी राम जी। राम जी, पढ़ाई वाले घर में आपके राहु हैं, ऐसा व्यक्ति पढ़ता बहुत है लेकिन उस जितना पढ़ाई कर रहा है उतना उससे बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको मंगल की थोड़ी सी साधना करनी चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर में प्रति मंगलवार को आप जाएं, वहाँ 11 अगरबत्ती लगाएं और उनकी 11 परिक्रमा करना शुरू करें। ऐसा करने से 45 मंगलवार के बाद व्यक्ति का मंगल मजबूत होना शुरू होता है और जितनी वह मेहनत कर रहा है उतना लाभ उसे पढ़ाई में मिलना शुरू हो जाता है। ये कार्य आप अगले मंगलवार से ही प्रारंभ कर दें,
आपका अभी जो प्रश्न है, जिस चिंता में आप दिखाई दे रहे हैं, यह चिंता 45 मंगलवार के बाद समाप्त हो जाएगी। आचार्य जी, आगे की राशियों की चर्चा करते हैं। आप हमें बताएं कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में कि कैसा होगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे आज अच्छा दिन चल रहा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का भी दिन है। आपकी आज मेहनत भी रंग लाएगी, आप मेहनत करते ही आज नजर आएंगे। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा दिन है, लेकिन आपको थोड़ा सा धन खर्च करने पर नियंत्रण रखना होगा। जुए, सट्टे, शेयर से आज आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। बाकी इसमें योग अच्छे हैं, जिस कार्य को करेंगे सफल हो जाएगा। बिल्कुल, हमने आज सभी राशियों के बारे में चर्चा की, साथ ही हमने जाना कि कहाँ पे हमें कौन से पौधे रखने चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।